हे गाइस, वेलकम टू मदरहुड बाय स्वाति। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में अनहेल्दी वेट गेन से कैसे बचा जाए। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्रेगनेंसी में कितना वेट गेन करना नॉर्मल है। तो अगर आपका BMI नॉर्मल है प्रेग्नेंट होने से पहले, तो आप अगर प्रेगनेंसी में 10 to 15 kg वेट गेन कर रहे हो तो नॉर्मल है। अगर आप अंडर वेट हो तो आप 12 kg से लेके अगर 20 kg या 22 kg तक भी आप जा रहे हो तो नॉर्मल है। अगर आप ओवरवेट हो तो आपको सिर्फ 8 से 9 kg ही प्रेगनेंसी में वेट गेन करना है। अगर आप ओबीस कैटेगरी में आते हो तो आपको 6 to 7 kg ही बस वेट गेन करना है। अगर आप इतना वेट गेन कर रहे हो तो क्वाइट ये नॉर्मल है। अगर आप इससे ज़्यादा वेट गेन करते हो तो वो अनहेल्दी वेट होता है। तो जब आप अनहेल्दी वेट गेन कर लेते हो तो नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अंदर बच्चा काफ़ी मोटा हो जाता है, जिसके कारण नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इंडिया में अगर 3 और 3.5 kg का अगर बेबी है तो नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो जाती है। बट अगर 4 kg है या 4.5 kg का बेबी है तो नॉर्मल के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। कुछ ही रेयर केस हैं जिसमें नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, बाकी केसेस में नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। आपको अगर अनहेल्दी वेट है तो BP की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाएगा। सो ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। एंड कभी कभी आप तो वेट गेन कर रहे होते हो बट आपका बेबी अंदर से बिल्कुल अच्छे से डेवलप नहीं हो रहा होता है, ये भी एक प्रॉब्लम होती है। सो ओवरऑल जब आपकी डिलीवरी हो जाती है उसके बाद आपको वेट लॉस करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से कई लेडीज़ आफ्टर प्रेगनेंसी काफ़ी मोटी हो जाती हैं, क्योंकि हम अपने खाने पीने का अच्छे से ख्याल नहीं रखते हैं, अपनी डाइट का अच्छे से ख्याल नहीं रखते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं तो हम फ्री हैं सब कुछ खाने के लिए, हमें जो मन कर रहा है वो हम खा सकते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन से रीज़न हैं जो इस अनहेल्दी वेट गेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट रीज़न इज़ ईट फॉर 2 एंड दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मिसकॉन्सेप्शन इन प्रेगनेंसी। आपको 2 लोगों के लिए खाना खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। प्रेगनेंसी में आपको एक्स्ट्रा 300 कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि बिल्कुल भी एक आदमी के खाने के बराबर नहीं है। आपको जितना हो सके न्यूट्रिशंस लेना है अपनी डाइट में। आपको ये जो 300 कैलोरीज़ है उसको फुल ऑफ न्यूट्रिशस बनाना है, ना कि आपको अनहेल्दी फूड खाना है। सेकेंड वन इज़ ईट क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। तो जब भी आपको भूख फील हो, आप अपने घर में जो भी हेल्दीएस्ट फूड ऑप्शंस हो उसको आप चूज़ करो। आप ये मत चूज़ करो कि मुझे भूख लगी है तो चलो बिस्किट से खा लेती हूँ, नमकीन ही लेके खा लेती हूँ। नो, आपको जाके फ्रूट्स जाके चॉइस करना है, या मिल्क जाके लेना है, या फिर वेजिटेबल सूप जाके ले लो, या कुछ प्रोटीन रिच डाइट ले लो, पनीर ले लो। तो आपको जब भी हंगर फील हो आपको हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट्स लेने हैं, ना कि क्वांटिटी में बहुत सारा आप बिस्किट खा लो, नमकीन खा लो। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको क्वालिटी फूड्स अपने डाइट में इंक्लूड करने हैं, ना कि क्वांटिटी आपको डालनी है। मैंने भी जब अपने डाइट का वीडियो आपके साथ शेयर किया था तो उसमें भी मैंने रोटी एंड राइस बिल्कुल कम रखा था। मैंने वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क हुआ, पनीर हुआ, प्रोटीन रिच फूड्स हुए, इन सबको ही ज़्यादा उसमें इंपॉर्टेंस दिया था। रोटी एंड राइस को मैंने बाद में भी बोला था कि आपको बहुत कम खाना है, बहुत ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। 300 कैलोरीज़ चाहिए आपको एक्स्ट्रा, एंड ये आप वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क, इन सब से आप बहुत अच्छे से गेन कर सकते हो। एंड आपका बेबी भी हेल्दी होगा एंड आपको भी बहुत हेल्दी फील होगा। कॉन्स्टिपेशन वगैरह की आपको प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगी। तो हमेशा आप क्वालिटी फूड खाइए, ना कि क्वांटिटी की ओर जाइए आप। थर्ड वन इज़ ईट स्मॉलर एंड मोर फ्रिक्वेंट मील्स। तो आपको एक ही बार में बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है, थोड़ी थोड़ी देर पे छोटे छोटे मील्स आपको प्लान करने हैं पूरी अपने डाइट में। पूरी जो आपकी डेली डाइट है उसको आपको ऐसे प्लान करना है। मैंने अपनी डाइट का वीडियो डाला हुआ है, आप उसको भी जाके देख सकते हो, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आप ऐसे अपनी मील प्लान करते हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड आपका जो खाना है काफ़ी अच्छे से डाइजेस्ट होगा। आपको डिहाइड्रेशन की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। आप छोटी छोटी मील्स लोगे तो कहीं ना कहीं आप पानी वगैरह पीते रहोगे एंड कुछ आपके अंदर जाता रहेगा, फ्रूट्स वगैरह जाता रहेगा, तो आपको डिहाइड्रेशन की भी प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी प्रेगनेंसी में। तो आप इस तरह से अपना मील प्लान करें ताकि आपको वेट गेन ज़्यादा ना हो। फोर्थ वन इज़ अवॉइड जंक फूड एंड स्ट्रीट फूड। अगर आप ये सारे फूड्स खा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप वेट गेन कर रहे हो, एंड इन सारे फूड से ना ही आपको कोई अच्छे से न्यूट्रिशंस मिलते हैं, आप वेट गेन करते ही करते हो, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारे फूड्स बिल्कुल हेल्दी नहीं है, आपको बिल्कुल इनसे दूर रहना चाहिए। हमेशा आपको अपना हेल्दी फूड चॉइस ही रखना चाहिए होल प्रेगनेंसी।
फिफ्थ रीज़न इज़ लैक ऑफ वाटर। तो आपको पानी बहुत अच्छी मात्रा में पीना चाहिए प्रेगनेंसी में। अगर आप प्लेंटी ऑफ वाटर नहीं ले रहे हो तो आप वेट गेन कर रहे हो प्रेगनेंसी में। पानी आपको 10 से 12 ग्लास पीना है। अगर ऐसे ही नॉर्मली भी कोई अगर पानी नहीं पी रहा है तो भी उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप अच्छे अमाउंट में वाटर नहीं पी रहे हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है और भी बहुत सारी डिहाइड्रेशन हो सकते हैं, इन सब की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो आपको पानी बहुत अच्छी मात्रा में पीना है, जो कि आपको ज़्यादा वेट गेन भी करने नहीं देता है। सिक्स्थ वन इज़ लैक ऑफ एक्टिवनेस। तो प्रेगनेंसी में एक्टिव रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ों के लिए। ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक्टिव रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एक्टिव नहीं रह रहे हो तो आप ऑब्वियस सी बात है वेट गेन कर रहे हो। आप एक्सरसाइज के थ्रू एक्टिव रहिए या फिर घर के कामों के थ्रू एक्टिव रहिए, वॉक करिए। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कुछ ना कुछ आपको करते रहना है जिससे आप एक्टिव रहो, ताकि आपको ज़्यादा वेट गेन ना हो प्रेगनेंसी में। तो दिस इज़ आल्सो रीज़न कि लोग बहुत ज़्यादा रेस्ट करते हैं या बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, जिसकी वजह से भी वो वेट गेन कर लेते हैं प्रेगनेंसी में। सेवेंथ रीज़न इज़ इनटेक ऑफ शुगर। तो कभी कभी कुछ महिलाओं को मीठा खाने की बहुत क्रेविंग्स होती हैं, तो वो क्या करती हैं कि रोज़ ही कुछ ना कुछ मीठा हुआ या मिठाई हुई या चॉकलेट्स हुई या खीर हुई, कुछ ना कुछ उनके घर बनता रहता है। या कुछ लोग लड्डू वगैरह भी नट्स वगैरह के बना देते हैं, तो उसमें भी शुगर होता है। आप ऐसे नट्स खाइए, लड्डू वगैरह मत खाइए, ऐसे ही आप नट्स खा लीजिए, उसमें शुगर वगैरह रहेगा तो फिर आप वेट गेन ही करोगे, अनहेल्दी वेट गेन होगा उससे आपका। तो आपको शुगर अवॉइड करना है ताकि आप अनहेल्दी वेट गेन ना करो। सो गाइज़, ये कुछ पॉइंट्स है जो हमने डिस्कस किए हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं अनहेल्दी वेट गेन के लिए। गाइज़, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसा भी होता है कि आपका वेट 1 to 2 kg लूज़ भी हो जाता है। आपका बिल्कुल वेट बढ़ता नहीं है बल्कि कम हो जाता है। कुछ लोग को अगर बहुत नॉइज़िया है, वॉमिटिंग है, तो उन लोग का वेट नहीं बढ़ता है एंड उनका वेट लूज़ हो जाता है। तो उसमें बिल्कुल आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप जो पहले आपकी डाइट थी आप वही डाइट रखो, बस आपको उसमें हेल्दी चीज़ें ऐड करनी है। वेजिटेबल्स हुआ, फ्रूट्स हुआ, दूध हुआ, नट्स हुए, प्रोटीन रिच डाइट हुआ, ये सारा चीज़ इंक्लूड करना है। एंड आपको जितना खाना खाते थे उतना ही खाना रखिए। रोटी एंड राइस कम करिए, उसकी जगह हेल्दी चीज़ों पे स्विच करिए। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।